जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो जैसा कि भाई हम सब जानते हैं, अब आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए हैं और अब आपका ड्रीम एग्जाम एनडीए को लेके सिर्फ हमारे पास अब एक महीना हमारे पास अप्रोक्सीमेट बचता है। तो अगर आप उसके लिए सीरियस एस्पिरेंट जो भी होगा वो इस टाइम में यही सोच रहा होगा कि सर 1 मंथ है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। एक बार मैं इस पे आपको समझा के लेके आता हूं, लेकिन उससे पहले ये बात समझाता हूं कि सर नाउ हाउ, कि अब मैं सर मेरे को टाइम मिल चुका है, क्योंकि मैं डेली चैनल पर आपसे पढ़ रहा था या इधर उधर से पढ़ रहा था, लेकिन ना वो फुल फ्लैश टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आसानी से बैठ के उसके लिए तैयारी कर सकूं और अपना ड्रीम पूरा कर सकूं और साथ अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकूं। तो मैं एक बार आपको समझाऊंगा कि देखो 1 मंथ में पॉसिबल है या नहीं है। भाई 100% पॉसिबल है। और हर साल भाई मैंने हर एक सेशन में बेटा इतने बच्चे 1 मंथ के प्लान से भी निकाले हुए हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के ये सब चीजें दिखाई हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको क्या देखनी पड़ेगी, दैट इज हार्ड वर्क और डेडिकेशन आपको सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अगर आपके पास भाई नहीं है तो बेटा 1 मंथ में बेटा अभी जो लेवल का मैथ्स है और एनडीए 1 जो आता है वो हमेशा थोड़ा सा मुश्किल आता है कंपेयर टू एनडीए 2 से। तो उस लेवल पे करने के लिए भाई हार्ड वर्क डेडिकेशन की बहुत जरूरत है। राइट कंटेंट एंड गाइड, राइट कंटेंट में वो कंटेंट बोलूंगा, लेकिन अगर हम बात करें तो बेटा चीजें बहुत सारी है। स्टैट्स में भी अगर हम जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सही चीज क्या है जिससे बार बार हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके रिलेटेड ट्रिक्स क्या हो सकती है, उससे रिलेटेड शॉर्टकट क्या हो सकते हैं, वो सब उसके अंदर आपके नोट्स में होना जरूरी है। बात करें वो सही सही गाइडेंस, यानी कि कब क्या आपको करना है, कब कौन से टेस्ट देने हैं, ये सब की मैं बात कर रहा हूं। मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग की मैं यहां पर डिस्कस करने आ रहा हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा प्रैक्टिस फोकस। प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोकस नहीं हो पा रहा सर। फोकस इसलिए नहीं हो पा रहा, जो भी डाउट क्रिएट हो तो इधर उधर सर्च करने लग गए, चलो एक वीडियो देख लेता हूं, 2 घंटे की वीडियो देखनी पड़ गई एक डाउट को खत्म करने के लिए। भाई आप खुद सोच के देखो, आप एनडीए का पेपर देने जा रहे हो, कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन का पेपर नहीं जा रहे हो, और भाई जिसके लिए मतलब लेवल जो एनडीए 1 का रहता है वो कंपेरेटिवली हमेशा ज्यादा देखने को आपको मिलता है। तो उस लेवल की आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी जिस रैंक की आप तैयारी कर रहे हो। भाई उसके लिए फोकस रहो, एक स्पेसिफिक टीचर के साथ जुड़े रहो, जो डाउट बन रहे हैं वहां पे उससे पूछते जाओ, फिर प्रैक्टिस करो, फिर फोकस करो। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना। सेम गोज फॉर जीएटी ऑल्सो। वहां पर आपको सही कंटेंट, जितना शॉर्ट और क्रिस्प में आपको नोट्स में कंटेंट मिल सके, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं इसी भाई सर, अगर मैं ये सब करने लगता हूं, अगर मुझे कंटेंट भी पढ़ना है, तो देखो 2 ऑप्शन आपके पास होता है हमेशा की तरह, यूट्यूब आपके पास है एंड ऑफलाइन में। तो मैं इस वीडियो में आपको एक ऑफलाइन का बेनिफिट बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर 1 महीने में डेडिकेशन से ऑफलाइन में तैयारी करी जाए तो आसानी से एग्जाम को निकाला जा सकता है, और हर साल बच्चा निकालता भी है। जिसके लिए भाई तुम्हारे लिए भाई साहब मैं जो लेकर आ रहा था कि हमारा निष्कर्ष बैच भी हमारा 1 मंथ का बूस्टर बैच में इसको बोलता हूं, जिसके अंदर जिसने प्रिपरेशन कर रखी हो या नहीं भी कर रखी हो, उसके अंदर मैं भाई आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स के सारे कवर करा रहा हूं, जिससे आपको अप्रोक्सीमेट करीब 100 से लेकर करीब क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं। एंड इसके साथ साथ एक स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा जाता है। भाई मैं लिख के कह सकता हूं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला नहीं कितनी बार मैं इसके अंदर कवर करा चुका हूं पूरे एक्सपीरियंस के साथ। बात करें तो भाई ये वाला बैच हमारा 15 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि होली के कारण थोड़ा सा दिल्ली में पाबंदियां हैं, तो भाई पहले होली से पहले कर रहे थे, लेकिन होली के कारण इसको अब हम 15 मार्च को स्टार्ट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दिख जाएगा, नहीं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वहां पर आपके कॉल करके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बात करें तो टीचर्स, आपको वही जो आपके प्यारे टीचर है जिनके साथ आप भाई साहब रेगुलर पढ़ते रहे हो, वही आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे। बात करें फिर से वही हमारी एंड डेट वही होगी, 15 तारीख को हम ये स्टार्ट कर रहे हैं डेडिकेशन से, धुआंधार तरीके से। मॉक इसके अंदर क्या क्या होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, कैसे कैसे मॉक इसके होने वाले हैं। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं 1 महीने का तो देख प्लान निकालना, एक तरह को टाइम निकालना पड़ेगा। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, मैं मानता हूं तुम खोज रहोगे यूट्यूब पे, भाई ये वाला वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, बेटा देखता रह जाएगा, लेकिन अगर सीरियस एस्पिरेंट होगा बेटा नहीं निकाल पाएगा। सीरियस है तो 1 महीना फोकस होकर कुछ भी चीजें छोड़ के, एक टीचरों पे विश्वास करके लगातार जो कंटेंट मिल रहा करता जा, टेस्ट देता जा, 100% तेरा रिजल्ट निकल कर आएगा, मैं लिख के कह रहा हूं। राइट, उसके बाद बात करें तो बेटा कोर्स जो होगा हमारा मंडे सैटरडे बेटा क्लासेस रहती है हमारे पास, कुछ इस तरीके से आपको क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। मॉर्निंग है, देखो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, सवेरे भी मैथ्स की क्लास है, शाम में भी 1-1.5 घंटे की मैथ्स की क्लास है। उसके बाद 2 से लेकर 3:30 का डाउट सेशन भी आने वाला है। इस बार हम एसएसबी ट्रेनिंग भी बेटे दे रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा बेसिक ना बच्चों को पता होना चाहिए अगर रिटर्न निकलने के बाद, कि वो आसानी से वहां पर एसएसबी के अंदर बेसिक चीजें कलेक्ट करके जाए। मतलब कि इतना तो होता ही है। स्टडी मटेरियल सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कंप्लीट कोर्स फीस जो है, जो भाई सोच रहे हैं, मात्र 15,000 है, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी और लगातार 6 दिन तक लगातार क्लासेस। उसके बाद ये सारा हमारा मॉक टेस्ट का शेड्यूल होने वाला है। अगर आप चाहोगे तो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। तो 15 को ऐसे कुछ हमारे पास सारे टेस्ट का मॉक सारा का सिस्टम हमारा रहने वाला है 6 तारीख तक। 6 तारीख के बाद अगर कोई बच्चा रिक्वेस्ट करेंगे तब करेंगे, वरना लास्ट वीक में मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं। बच्चे अगर कहेंगे तो हम इसको कर लेंगे, क्योंकि साथ रहते हैं तो साथ में रह के अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। क्योंकि भाई ऐसा वाला सीन नहीं होता कि आज कर लिया कल को यूट्यूब पे आ गया फिर रह गया, ये फिर ट्राई मारने वाली बात होगी। डेडिकेशन से हो तो भाई 1 महीना हो, तसल्ली से हमारे साथ रह के तैयारी करो, नहीं तो घर से आके भी तैयारी कर सकते हो। हॉस्टल में भाई जो भी रहना चाहते हैं तो हाँ 15,000 फीस में 2,000 आपको भाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रिमेनिंग फीस आप आके यहाँ पे करा सकते हो। लिमिटेड सीट्स है, मैं कह रहा हूँ ज्यादा जगह नहीं है।
लिमिटेड सीट्स आप जाके बुक कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें तो हॉस्टल फीस 8000 है नॉन एसी की। नॉन एसी से काम चल जाएगा, एसी की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल एसी की जरूरत है तो भाई आप देख सकते हो, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है। फैसिलिटीज में भी हॉस्टल नहीं बोलता, इसको होम बोलता हूं। मैंने वीडियो भी डाली थी भाई। वॉशिंग मशीन, क्लीन रूम, बेड, मैट्रेस, कुकिंग गैस तक आपको भाई, फ्रिज हो गया, ग्रेट क्वालिटी फूड यानी कि सेपरेट टिफिन, यानी कि अगर हम हाइजीन की बात करें तो एक्सट्रीम लेवल पे इस पे ध्यान रखा जाता है। तो ये चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। मुझे लगा कि आपके लिए भाई बहुत बेनिफिशियल होगी कि आपको अगर मैं बताऊं सही तरीका कि अगर आपको पेपर निकालना है तो कैसे आप आसानी से 1 महीने में डेडिकेशन से निकाल सकते हैं, जो मैं दिल से बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। आई होप मैं बता पाया हूं तो भाई बाकी तो ये सब भी आपने पीडीएफ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कैसे आपके मॉक होने वाले हैं, टेस्ट होने वाले, उसका एनालिसिस होने वाला है, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हैं ही। कोई भी अगर आपको तकलीफ हो तो भाई कमेंट करके आप मेरे से पूछ लीजिएगा या फिर एकेडमी के नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपको निष्कर्ष को 15 तारीख को ऑफलाइन क्लासेस में धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे, 1 महीना जान लगाएंगे पूरी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।